हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का 15 लेटर्स, दैट इज एरिया। कौन सा लेसन बच्चों? एरिया। अब इस लेसन में हम लोग बच्चों बहुत आगे आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हम लोग का रिकॉर्ड हुआ बच्चों, जिसमें हम लोग ने सीखा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना। सेकंड वीडियो रिकॉर्ड हुआ बच्चों, उसमें हम लोग ने सीखा एरिया ऑफ अ रोम्बस निकालना। थर्ड वीडियो हमारा बच्चों रिकॉर्ड हुआ, जिसके अंदर हम लोग ने सीखा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम निकालना। अब जो आज का लेक्चर है बच्चों, आप लोग फिगर देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो लेक्चर है वो ट्रायंगल के ऊपर है बच्चों। किसके ऊपर है? ट्रायंगल। एंड वी नो दैट कि हाँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सर हमें तो आता है। तो फिर आज का वीडियो ऐसा क्या है? तो आज का वीडियो बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा रिवीजन है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कि ए बी सी है। कौन सा है बच्चों? ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी आपके पास है AD इज अ हाइट। AD इज अ हाइट बिकॉज ये परपेंडिकुलर है बच्चों। क्या है? परपेंडिकुलर। नाउ वी नो दैट परपेंडिकुलर मतलब हाइट हो जाता है। सो यहाँ पे AD इज अ हाइट। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि बेस आपका है वो है डिनोटेड बाय B एंड B इज व्हाट? BC। एंड देन हाइट आपका किससे डिनोट होता है बच्चों? H से। तो आपका जो हाइट है वो है AD। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। सो यहाँ पे जो हमारा बेस है वो BC से रिप्लेस हो जा रहा है, जो H है दैट इज द हाइट वो AD से रिप्लेस हो जा रहा है। सो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AD। BC इज नथिंग बट अ बेस एंड AD इज आर हाइट। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला है? बट। क्या बोला है बच्चों? बट इफ हाइट इज नॉट गिवन, इफ हाइट इज नॉट गिवन, अगर मान लो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिया है और हम लोग को सॉरी हम लोग को ट्रायंगल दिया और बोला है कि बेस और हाइट में से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालो, बट बेस है आपके पास, हाइट है ही नहीं, आपके पास हाइट नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो ये जो आज का लेक्चर है बच्चों, ये इसी के ऊपर है कि अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है और आपको पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन अगर आपके पास हाइट नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो आपको थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड्स दिया होगा बच्चों, आपको दिया होगा साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन। ओके। सो यहाँ पे अगर हाइट नहीं दिया होगा बच्चों, क्या होगा? देखो, बट इफ हाइट इज नॉट गिवन एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, मतलब अगर हाइट नहीं दिया होगा और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मतलब तीनों भी साइड्स आपको दिया होगा, तो आप क्या करोगे? सो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया बच्चों, ट्रायंगल PQR। क्या ड्रॉ किया बच्चों? ट्रायंगल PQR, जिसमें हमने PQ का लेंथ क्या लिया है? A। क्या लिया है? A। QR का लेंथ लिया है बच्चों B एंड PR का लेंथ लिया है C। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो, in triangle PQR length of a PQ is equal to A, length of a QR is equal to B and length of a PR is equal to C। सो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ बच्चों। अगर पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो हो जाता है हमारा सेमी पेरीमीटर। नाउ वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। सो यहाँ पे भी वही लिखा है बच्चों, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल PQR विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। किससे डिनोट करेंगे बच्चों हम लोग इसको? स्मॉल एस से। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस इज इक्वल टू हाफ। हाफ क्यों आया? मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। द रीजन इज हाफ क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम सेमी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा पार्ट लेना है। इज इनटू A प्लस B प्लस C। क्या है बच्चों? सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज व्हाट? हाफ इंटू A प्लस B प्लस C। अभी क्लियर हो गया होगा। सो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू डिनोटेड बाय स्मॉल s इज इक्वल टू हाफ इंटू A प्लस B प्लस C। अब ये A प्लस B प्लस C क्यों लिखा है बच्चों? बिकॉज A ही हमारा PQ का लेंथ है, B हमारा QR का लेंथ है और C हमारा PR का लेंथ है। मतलब हम तीनों साइड का क्या कर रहे हैं? एडिशन। जैसे ही आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया बच्चों, वैसे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू अंडर रूट। क्या लिखोगे बच्चों? इज इक्वल टू अंडर रूट S इन द ब्रैकेट S माइनस A इन द ब्रैकेट S माइनस B इन द ब्रैकेट S माइनस C। सो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पेरीमीटर का यूज करके और साइड्स का यूज करके कैसे निकल रहा है? सेमी पेरीमीटर और साइड्स का हम लोग लेंगे अंडर रूट S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। नाउ S is your semi perimeter, A B C are the lengths of the sides of a triangle. This formula is known as बच्चों Heron's formula. This formula is known as Heron's फॉर्मूला। मतलब अगर आपके पास हाइट नहीं है, साइड है आपके पास, हाइट नहीं है तो क्या है बच्चों? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। तो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? हीरोन्स फॉर्मूला का। किसका यूज करने वाले बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला का। और हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग को रिक्वायरमेंट किसका होगा? सेमी पेरीमीटर का। किसका रिक्वायरमेंट होगा? सेमी पेरीमीटर का। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो कि हमारा होता है हाफ इंटू A प्लस B प्लस C। जैसे हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट
एस इन द ब्रैकेट एस माइनस ए इन द ब्रैकेट एस माइनस बी इन द ब्रैकेट एस माइनस सी, मतलब पहले से सेमी पेरीमीटर आएगा, फिर ब्रैकेट्स के अंदर सेमी पेरीमीटर में से एक एक करके लेंथ हम लोग माइनस कर देंगे, साइड्स ऑफ लेंथ हम लोग माइनस कर देंगे। चलते बच्चों इसी फॉर्मूले को यूज करके हमारे एक्सरसाइज के ऊपर, मतलब हमारा जो 15.4 है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पे। बट हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालना है, विदाउट हाइट। कैसे निकालना है बच्चों, विदाउट हाइट। तो हम लोग किसका यूज करने वाले, हीरोन्स फॉर्मूला का। किसका यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का। याद नहीं हुआ है बच्चों तो मैं अगेन बोलूंगा, पहले से याद कर लो, पहले से याद कर लो। अगर आपके पास हाइट नहीं दिया है तो हमें लगेगा सेमी पेरीमीटर। क्या लगेगा बच्चों, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर का हाफ, तो इसलिए 1/2 लेना है। फिर उसके बाद हम लोग का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। तो चलो बच्चों इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रैक्टिस सेट 15.4 आ गया है। प्रैक्टिस सेट 15.4 में जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया। अब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे ना तो बेस दिया है ना तो यहाँ पे हाइट दिया है, बट हमें क्या दिया है, साइड्स दिया बच्चों। क्या दिया है, साइड्स। साइड्स का यूज करके अगर मुझे फाइंड आउट करना है एरिया तो मैं यूज करूंगा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करूंगा बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि हमें सबसे पहले निकालना है सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सो हम यहाँ पे अपना आंसर स्टार्ट करेंगे लेट से। किससे स्टार्ट करोगे बच्चों, लेट से, बिकॉज जो ए बी सी है वो हम लोग इसको एक एक करके दे देंगे। ए हो जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 39 सेंटीमीटर और सी हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। सो लेट इन ट्रायंगल, क्या लिखो बच्चों, लेट इन ट्रायंगल जो हमारा ए है वो हो जाएगा हमारा बच्चों 45 सेंटीमीटर, जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा बच्चों 39 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास सी है वो क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसका यूज करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर सेमी पेरीमीटर is equal to small s is equal to 1/2 into a plus b plus c। क्या है बच्चों, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से। ना ये सब वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ पे। सो देयरफॉर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, जिसको मैं डायरेक्टली अब एस भी लिख सकता हूँ। सो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू इन द ब्रैकेट ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, प्लस बी क्या है बच्चों हमारे पास 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 39, प्लस सी क्या है हमारे पास 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। फटाफट से ऐड करते हैं। सो यहाँ पे आएगा देयरफॉर एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ऐड करो 2 + 9 होगा 11, 11 + 5 हो जाएगा बच्चों 16। क्या हो जाएगा 16। सो 1 हो गया कैरी, 1 + 4 5, 5 + 3 इज 8, 8 + 4 इज 12। सो यहाँ पे आ गया 126। क्या आ गया 126। अब 2 से डिवाइड करना है तो बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा एंड 2 3 जा। सो यहाँ पे आपके पास जो एस है दैट इज द सेमी पेरीमीटर, वो क्या आया 63 सेंटीमीटर। क्या आया बच्चों 63 सेंटीमीटर। इसे ब्रैकेट करो। अब आगे चलेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा नाउ, जैसे ही आप लोगों के पास सेमी पेरीमीटर आ गया, आप डायरेक्टली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो फटाफट से वही फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। सो नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब सारे वैल्यूज पुट करते हैं। एस बी हमारे पास ए बी सी बी है। सो फटाफट से यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर मैं ए कंसिडर करूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को क्या कंसिडर करूँ बच्चों, ए। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ए इज अ डिनोशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा एस, एस अभी आपके पास कितना आया 63। सो यहाँ पे आएगा 63 इन द ब्रैकेट 63 माइनस ए, ए क्या है आपके पास बच्चों 45। सो यहाँ पे आ जाएगा 45। नेक्स्ट अगेन एस, एस इज अ 63 और बी क्या है आप लोगों के पास 39। क्या है 39, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 39। ओके, अंडर रूट आगे। देन अगेन एस, सो 63 माइनस सी इज 42, सी इज 42। सो यहाँ पे आ जाएगा 42। फटाफट से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 63 इंटू
63 माइनस 45 करो बच्चों, 63 माइनस 45 करोगे तो 3 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो इट विल बिकम 13, 1 कैरी ले लेगा। 13 माइनस आप 5 करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपके पास 8, क्या आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे से जब आप 13 माइनस 5 इज 8, 6 का 1 कैरी हुआ तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज 1 इंटू, सो यहाँ पे आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18 इंटू 63 माइनस 39 करो, अगेन 3 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 9 हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 4, क्या हो जाएगा 4, 1 कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 इज 2, सो 24 इंटू, अगेन माइनस करो, नाउ 3 माइनस 2 इज पॉसिबल, सो 3 माइनस 2 इज 1, 6 माइनस 4 इज 2, सो 21 आया बच्चों, क्या आ गया आपके पास 21। सो हमारे अंडर रूट के अंदर कौन कौन से नंबर है, 63 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 21। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, क्या कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, पीछे का रफ पेज यूज करना, रफ पेज में से हम लोग क्या करेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करेंगे, हमारा जो आंसर है वो रूट में नहीं चाहिए बच्चों, हमें रूट को हटाना है। सो रूट को हटाने के लिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, फिर उस बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में लर्न किया है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो फटाफट से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं साइड में। 63 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, पहले ये डिवाइड होगा 3 से, सो यहाँ पे आ गया 3, देन ये होगा 3 2 जा 3 1 जा, तो 21 आ गया। अगेन 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा बच्चों 7, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 7, सो 7। सो 63 को जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 7, सो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, देयरफॉर a इज इक्वल टू अंडर रूट 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 3 इंटू 3 इंटू 7। मैं यहाँ पे अंडरलाइन करते चलता हूँ बच्चों। सो ये जो फर्स्ट वाला अंडरलाइन है 63 के लिए, तो ये फर्स्ट वाला अंडरलाइन भी क्या है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 इंटू 3 इंटू 7। अब 18 को करो इन द सिमिलर वे, सो 18 तो बहुत इजीली हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बच्चों, अगेन सॉरी 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब यहाँ पे डिवाइड होगा बच्चों 3 से, किससे डिवाइड होगा 3 से, सो 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा, सो 3 1 जा 3। सो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 24 का करते हैं, सो यहाँ पे मैं 24 का करता हूँ। सो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 से डिवाइड होगा, सो 12 आ गया, 2 से डिवाइड होगा तो 6 आएगा बच्चों, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे 2 इंटू ऊपर शिफ्ट करता हूँ, सो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ओके यहाँ पे। सो 24 का क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो ये हो गया 24 का। अब इसके आगे करना है बच्चों 21 का, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ बट आप नीचे मत लिखना, आप स्ट्रेट लाइन में लिखना, बिकॉज हमारा जो अंडर रूट का साइन है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सो यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे 21 का, तो 21 बहुत ईजी है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है। 7 3 जा क्या होता है बच्चों, 7 3 जा। सो मैं इसको एक्चुअली एक काम करता हूँ, छोटा करता हूँ, नहीं तो आप लोग भी यही करोगे। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ओके आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा। सो हमने यहाँ पे अभी तक किसका काम कर लिया है, 63 का, 18 का, 24 का, नाउ द टर्न इज 21 का। सो 21 का तो बहुत ईजी है बच्चों, 7 इंटू 3 आएगा, क्या आएगा 7 इंटू 3। अब आप ऑब्जर्व करो कौन से नंबर्स कितने बार है यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आप ऑब्जर्व करो जब भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर होता है तो बच्चों कैंसिल हो जाता है, जो जब 2 टाइम्स होता है नंबर, जैसे 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इज रिटन एज 3 स्क्वायर, क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग 3 स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है हमारा कैंसिल। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 इज रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू, जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों मैं उसको कट करते चलता हूँ। सो 3 इंटू 3 यूज हो गया। अब 7 के साथ कोई है क्या, यस 7 और 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 2 एंड 2, सो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, सो अगेन 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वी नो दैट कि जो हमारा स्क्वायर है और जो रूट है वो हो जाता है कैंसल। सो ये जितने भी स्क्वायर्स है वो रूट के साथ क्या होने वाले, कैंसल होने वाले। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 3 इंटू 7 इंटू
2 × 3 जितने भी हमारे स्क्वायर्स थे वो सारे के सारे किससे कैंसिल हो गए बच्चों? स्क्वायर रूट से। किससे कैंसिल हो गए? स्क्वायर रूट से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट? जितना चीज हम लोग ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ओरली मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 7 21 होता है। क्या होता है? 3 7 21। ओके, 21 2 कितना होगा बच्चों? 42। कितना होगा? 42। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 42 इंटू 3 2 क्या होगा बच्चों? 3 2 6। 6 3 क्या होगा? 18। वेरी गुड। सो 6 3 18। अब 42 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में। सो मैं यहाँ पे 42 और 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ। कहाँ पे करूँ? यहाँ पे कर लूँ। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में करता हूँ सर्कल के अंदर। सो यहाँ पे आ जाएगा 42 इंटू 18। फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 होगा 16। सो 6 इज 1 इज कैरी। 8 4 32 प्लस 1 इज 33। यहाँ पे आएगा 0। 42 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 42 ही आने वाला है। प्लस कर दो फटाफट से। सो ये हो गया 6। 3 + 2 इज 5 और 4 + 3 इज 7। सो आंसर इज 756। क्या आ रहा है बच्चों? 756। हम निकाल रहे हैं एरिया। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? एरिया। यूनिट था हमारा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको कर दो ब्रैकेट और फाइनल आंसर लिख देना बच्चों। देयरफॉर द एरिया of a triangle, therefore the area of a triangle is 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको डिस्प्ले पे हर एक चीज अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ पे है 2, यहाँ पे हमने किया है 2 नहीं, एक्चुअली 3 है यहाँ पे भी। सो इससे 3 हमारे पास कुछ ना कुछ रफ कैलकुलेशन है। ये सारे रफ कैलकुलेशन आप करोगे रफ पेज पे। अभी मुझे आपको विजिबल करना था इसलिए यहाँ पे किया। यहां से मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि एबीसी ले लिया हम लोग ने, लेंथ ऑफ अ साइड। सेमी पेरीमीटर निकालना है एरिया से, एरिया निकालने से पहले। फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला। इधर से इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो S - A, S - B और S - C को, सो आपके पास जो नंबर्स आते हैं उसको मल्टीप्लाई ना करके बच्चों हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करने वाले बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे हमें छोटे नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? छोटे नंबर्स। उन छोटे नंबर्स को भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखने के बाद ऑब्जर्व करोगे, जो स्क्वायर रूट है उसको कट करने के लिए मुझे स्क्वायर लगेगा बच्चों। क्या लगेगा? स्क्वायर। और स्क्वायर क्या होता है? अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यहाँ पे इसके लिए जब 3 × 3 दिया था बच्चों, तो हमने इसको कैसे लिखा? 3 स्क्वायर। कैसे लिखा? 3 स्क्वायर। ऐसे ही सारे पेयर्स को यूज करके 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर आ गया। जितने भी स्क्वायर्स है वो सारे के सारे किससे कैंसिल हो गए बच्चों? रूट से। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? रूट और स्क्वायर को हटा के सारे नंबर्स एज इट इज लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देना है। सो ये वाला सम इसी तरह से आप करोगे बच्चों। इसके आगे भी जो नेक्स्ट सम्स दिए हैं उसमें आप ऑब्जर्व करना, सब कुछ करो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है इसके बाद से आप ऑब्जर्व करना और प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्या करना बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो फटाफट से नेक्स्ट सम लेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गया आपका नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम क्या दिया है देखिए, यहाँ पे बोला है लुक एट द मेजर्स शोन इन द adjacent figures and find the area of a quadrilateral PQRS. We have to find out area of a quadrilateral. क्या निकालना है बच्चों? area of a quadrilateral PQRS. सो यहाँ पे quadrilateral PQRS आपको दिया है PQRS। आप ऑब्जर्व करोगे सो ये ना तो पैरेललोग्राम है, ना तो रोम्बस है, ना तो ट्रेपेजियम है। हमने 3 क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना सीखा है। एक है हमारा पैरेललोग्राम, दूसरा है हमारा रोम्बस, तीसरा है हमारा ट्रेपेजियम। बट ये तीनों ही यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो ये तीनों ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप ऑब्जर्व करना थोड़ा सा। सो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करके दिया है। अब ये लाइन क्या कर रहा है? इस क्वाड्रिलेटरल्स को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ये है मेरा पहला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, और ये है मेरा सेकेंड ट्रायंगल। ओके, अब मैं ऑब्जर्व करूंगा फर्स्ट ट्रायंगल पे। किस पे ऑब्जर्व करूंगा बच्चों? फर्स्ट ट्रायंगल पे। सो आप फर्स्ट ट्रायंगल को देखोगे तो फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? PSR। कौन सा है बच्चों? PSR। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप ऑब्जर्व करो, ये 90 डिग्री दिया है, मतलब मेरा ये जो SR है ये बन गया मेरा बेस और ये बन गया बच्चों मेरा हाइट। बिकॉज वी नो दैट कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है, जिस बेस पे होता है, जिस साइड पे होता है वो बेस हो जाता है, और जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है बच्चों वो हाइट हो जाता है। सो ये वाला तो बहुत ईजी है। बी भी दिया है, H भी दिया है बच्चों, बेस भी है, हाइट भी है। सो इसमें हम लोग हीरोइंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बेस और हाइट है तो हम लोग अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फटाफट से वो यूज करके हम लोग पहले इसको निकालेंगे। सेकंड आप ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड ये जो ट्रायंगल है दैट इज PQR। कौन सा है बच्चों? PQR। अब इसके अंदर कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा है कि हाँ कौन सा बेस है कौन सा हाइट है।
सो मैं क्या करूंगा बच्चों, बहुत इजी है। हम लोग को अगर बेस और हाइट नहीं दिया तो हम लोग को यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करना है? हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए भी मुझे तीनों साइड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? तीनों साइड। ऑब्जर्व करो, क्यू आर दिया है, पहला साइड दिया है, दूसरा साइड दिया है, तीसरा साइड दिया है क्या? दैट इज पी आर, दैट इज पी आर। अगर ये नहीं दिया है तो मैं ये पी आर निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब हम लोग तीन चीजें करेंगे बच्चों, तीन एक्चुअली चार चीजें। सबसे पहले हम लोग करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल। फिर उसी में हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का यूज करके हम लोग पी आर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों? पी आर। अब इस पी आर को यूज करेंगे बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट में, जिसमें हम एरिया ऑफ अ सेकेंड ट्रायंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ अ सेकेंड ट्रायंगल। एंड द लास्ट पार्ट इज एरिया ऑफ अ पीक्यूआरएस, एरिया ऑफ अ पीक्यूआरएस। तो यहां तक जाने के लिए तीन पार्ट करना है, तो फटाफट से ये तीनों पार्ट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो यहाँ पे हमारा आंसर कैसे स्टार्ट होगा? अभी मैं फिलहाल के लिए फिगर नहीं बना रहा हूं बच्चों, बिकॉज बार बार उसको मूव करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। सो मैं आपको हमेशा बताता हूं बच्चों कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में फिगर दिया हुआ है तो आपको आंसर पेपर में फिगर बनाना है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू बच्चों कि जब भी अगर ऐसे सम्स आते हैं जिसके अंदर आपको फिगर्स दिया हुआ है तो वो आंसर पेपर में सबसे पहले बताओ, क्योंकि उसी को यूज करके आप सम सॉल्व कर रहे हो बच्चों। सो फटाफट से आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हमें लिखूंगा अभी इन ट्रायंगल। क्या लिखेंगे बच्चों? इन ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं पी एस आर। कौन सा ले रहे हैं? पी एस आर। सो यहाँ पे आ जाएगा इन ट्रायंगल पी एस आर। आपको क्या क्या दिया है? एंगल पी क्यू आर दिया है। सो यहाँ पे आएगा एंगल पी क्यू आर, नहीं बच्चों पी एस आर, सॉरी, एंगल पी एस आर इज 90 डिग्री, एंगल पी एस आर इज 90 डिग्री। और क्या क्या दिया है आपको? पी एस का लेंथ दिया है। सो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ पी एस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। और क्या दिया बच्चों? लेंथ ऑफ एस आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर, या फिर मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ बच्चों कि यहाँ पे बी और एस हम लोग बी और एच दिखा देंगे फटाफट से। सो जो हमारा लेंथ ऑफ एस आर है, क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ एस आर, ये हमारा बेस है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, कॉमा हाइट जो है बच्चों हमारा क्या है? लेंथ ऑफ पी एस। क्या है? लेंथ ऑफ पी एस इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब फटाफट से आपके पास बेस भी, आपके पास हाइट भी है, तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 इंटू हमारा जो बेस है बच्चों वो क्या है? एस आर। सो यहाँ पे आ जाएगा एस आर इंटू जो हाइट है बच्चों वो क्या है हमारे पास? पी एस। अब फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है बच्चों आप लोगों के पास? 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू पी एस आपके पास जो है, जो कि हाइट है हमारा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जो 36 है, देखो 15 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, बट 2 से हमारा 36 डिवाइड होगा। सो 2 1 जा और 2 18 जा। बहुत ईजी कैलकुलेशन है बच्चों यहाँ पे। सो यहाँ पे फटाफट से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू 15 इंटू 18। क्या आ गया बच्चों? 15 इंटू 18। अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली 18 को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों। सो 18 को मल्टीप्लाई करते 5 से, देन 18 को मल्टीप्लाई करते 1 से। सो 18 5 जो होता है बच्चों हमारा 90। क्या होता है? 90। सो यहाँ पे आ जाएगा 0, 9 हो जाएगा हमारा कैरी बच्चों, 9 हो जाएगा हमारा कैरी। नाउ 18 1 क्या होता है? 18, 18 1 18, और 18 में जब आप 19 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 27। क्या आएगा बच्चों? 27। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी एस आर, हमें जो यूनिट्स है वो मीटर दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है बच्चों? मीटर, ओके। सो मैंने यहाँ पे गिवन में थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा, मैंने सेंटीमीटर लिखा है बट हमारे पास है मीटर। सो हम यहाँ पे फटाफट से करेक्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों? 36 मीटर। सो सारे वैल्यूज हमारे मीटर में है, तो फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। किसमें जाएगा? मीटर स्क्वायर के अंदर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। सो यूनिट आज मीटर में दिया है अभी ये वाले सब में, तो हम लोग अपना आंसर भी मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो एरिया ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल आ गया। सेकंड अभी हम लोग निकालना है, बट सेकंड निकालने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले पी आर निकालना है। क्या निकालना है? पी आर। और पी आर निकालने के लिए मैं यूज करूंगा पहले वाले ही ट्रायंगल का, जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ। क्या लिखोगे बच्चों? नाउ। सो यहाँ पे आ जाएगा नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम ट्रायंगल के अंदर ही काम कर रहे हैं। सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम,
अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। सो यहाँ पे ये 90 डिग्री के अपोजिट में है, दैट इज पी आर। क्या है बच्चों, पी आर। सो यहाँ पे आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर दैट इज द पी एस स्क्वायर प्लस आपके पास है एस आर, तो यहाँ पे आ जाएगा एस आर स्क्वायर। फटाफट से स्क्वायर करते, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस कितना आप लोगों के पास 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 द होल स्क्वायर प्लस एस आर कितना आप लोगों के पास 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 द होल स्क्वायर। फटाफट से स्क्वायर करते, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों, शॉर्टकट मेथड है। 36 द होल स्क्वायर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36 और इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 0 लिख दो। सो यहाँ पे आ गया 36, देन 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ पे भी आएगा 36, इसको ऐड कर लेते हैं। सो ये हो गया 6, 3 प्लस 6 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12। सो यहाँ पे आएगा 36 का स्क्वायर इज 1296। क्या आ रहा है बच्चों, 1296। एंड 15 का स्क्वायर तो हमें बाहर होना चाहिए 225। क्या होता है 225। अब फटाफट से इसको ऐड करते हैं, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज 11। सो 1 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया कैरी, 1 गया नीचे और 1 हो गया कैरी बच्चों। 9 प्लस 2 इज 11, अगेन 11 प्लस 1 इज 12। सो यहाँ पे आ गया 2, 1 हो गया कैरी, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5 एंड यहाँ पे है 1। सो 1521 आया बच्चों। क्या आया हमारे पास 1521। अब 1521 आया है तो इसका आंसर क्या होगा, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट करेंगे, जो स्क्वायर है वो शिफ्ट होके हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1521। अब अंडर रूट 1521 इसका वैल्यू आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी अभी सीखा हम लोग ने कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1521। आप ऑब्जर्व करोगे तो 1521 इस जो डिजिट्स है इनको ऐड करो, 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 आया तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये आपने 6 स्टैंडर्ड में डिविजिबिलिटी में सीखा था बच्चों। सो हमको करना क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डिजिट्स दिया, जैसे 1 5 2 1, ये हमारे डिजिट्स है, इसको आप ऐड करो। ऐड करके जो नंबर मिल रहा है, अभी हमने 1521 को ऐड किया तो 9 मिला। क्या मिला बच्चों, 9। 9 3 से डिविजिबल है क्या, यस। सो जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15, देन 3 2 तो डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, देन 21 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21। अगेन वही सेम प्रोसीजर करो बच्चों, 5 प्लस 7 इज 12, 12 3 से डिविजिबल है क्या, यस। तो फिर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सो अगेन 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 आ गया हमारा रिमाइंडर, 2 और 0 20 होगा। सो 2 6 जा क्या आएगा, 2 6 जा 18, 18 आया तो अगेन 2 रिमाइंडर, 2 और 7 होता है आपका बच्चों 27। सो यहाँ पे आ जाएगा 9 जा, बिकॉज 3 9 जा 27। अगेन सेम चीज करो बच्चों, 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16। अब 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो मतलब 169 भी 3 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपको स्क्वायर से याद है, तो जो हमारा 169 है ये 13 का स्क्वायर है बच्चों। किसका स्क्वायर है, 13 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 से हमने डिवाइड किया, सो ये हो गया हमारा 13 एंड अगेन 13 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आ जाएगा 1। सो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको छोटा कर लेता हूं पहले थोड़ा सा। ओके, शिफ्ट हो गया, ये दोनों कैलकुलेशन भी बच्चों शिफ्ट कर लेता हूं। इस कैलकुलेशन को यहां पे रख देता हूं और इस कैलकुलेशन को ऊपर कर देता हूं। ओके, चलो फटाफट से आगे का काम करेंगे। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों, शिफ्ट होने के बाद थोड़ा सा जगह मिल चुका है। सो यहाँ पे आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 3 है, मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 13 है, तो ये हो जाएगा आपका 13 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर रूट से होगा कैंसिल, सो 3 इंटू 13। नाउ 13 3 क्या होता है बच्चों, 39। सो आपके पास जो पी आर का लेंथ आया बच्चों वो क्या आया, 39। पी आर का लेंथ क्या आया, 39। अब जैसे ही पीआर का लेंथ आपके पास 39 आया है, आप क्या कर सकते हो बच्चों, अभी मेरे पास पीआर का लेंथ कितना है, 39 सेंटीमीटर। ओके, सो 39 सेंटीमीटर है, इसका मतलब पी
क्यू आर, इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास फर्स्ट साइड भी है, सेकंड साइड भी है, थर्ड साइड भी है। जब तीनों साइड होगा बच्चों आपके पास, तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। सो फटाफट से हम लोग जंप करेंगे अपने नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ये पी क्यू आर, कौन सा है, पी क्यू आर। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर कॉमा, अब एंगल सॉरी ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके अंदर भी हम लोग को क्या करना है, एबीसी दिखाना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, क्या लिखता हूँ बच्चों, लेट, कंसीडर कर लो जो आपका पी क्यू है वो है ए, क्या है ए। सो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू, जो पी क्यू है हमें 56 दिया है बच्चों, कितना दिया है, 56 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 मीटर। आगे आप ऑब्जर्व करोगे, ओके आगे आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं क्यू आर को बी लेता हूं बच्चों, किसको, क्यू आर को। सो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू क्या दिया आपको, 25 मीटर, क्या दिया है बच्चों, 25 मीटर। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पी आर, क्या है आपके पास, पी आर। पी आर को अगर मैं सी कंसीडर करूं तो ये मेरे पास कितना है बच्चों, 36 मीटर। ओके कितना है, 39 मीटर है ये। सो यहाँ पे आ जाएगा 39 मीटर। आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है पी आर इज व्हाट, 39 मीटर, क्या है, 39 मीटर। सो पी आर हमारे पास है अभी सी, तो सी हो जाएगा हमारा 39 मीटर। अब जैसे आपके पास तीनों भी साइड्स आ गया, ए बी सी आ गया, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर, ओके सो देयर फॉर सेमी पेरीमीटर okay, semi perimeter is equal to s is equal to 1/2 into in the bracket a plus b plus c। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, क्या है आप लोगों के पास 56, तो यहाँ पे आएगा 56 प्लस बी क्या है आप लोगों के पास 25 प्लस सी क्या है बच्चों आप लोगों के पास 39। सो यहाँ पे तीनों चीज आ गया। फटाफट से यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऐड करते हैं इसको। सो 9 प्लस 5 होगा बच्चों 14, 14 प्लस 6 हो जाएगा आपका 20। सो यहाँ पे आ गया 0 और 22 हो गया हमारा कैरी। 2 प्लस 5 होगा 7, 7 प्लस 2 हो जाएगा आपका 9, 9 प्लस 3 होगा बच्चों आप लोगों का 12। सो यहाँ पे आ गया 120, क्या आ गया बच्चों 120। अब फटाफट से इसको डिवाइड करते हैं। सो 2 1 जा 2 6 जा और 0 हो गया कैरी। सो यहाँ पे देयर फॉर एस क्या आ गया, s इज इक्वल टू 60 मीटर, क्या आ गया बच्चों, s इज इक्वल टू 60 मीटर। इसको भी ब्रैकेट कर लो। अब आगे चलते, जैसे आपके पास s आया आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन से ट्रायंगल में हम लोग बच्चों, पी क्यू आर में। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज व्हाट, अंडर रूट s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c, क्या आएगा s minus c। अब फटाफट से सारे वैल्यू पुट करते हैं, एस बी है ए बी सी बी है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस है हमारे पास 60 इन द ब्रैकेट 60 माइनस ए है 56, एस है अगेन 60 माइनस बी है हमारे पास 25। सो 25 इन द ब्रैकेट 60 माइनस सी हमारे पास है 39। अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास 60 है एज इट इज रहने दो, इनटू 60 माइनस 56 करोगे तो आपके पास आ जाता है 4, ये तो इजी कैलकुलेशन है, इनटू 60 माइनस 25। अब 10 माइनस 5 हो जाएगा बच्चों 5, बिकॉज इसने 1 कैरी लिया। सो ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 3, सो 35 इनटू 60 माइनस 39 करो बच्चों। सो 0 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, 10 माइनस 9 इज 1, ये 1 कैरी ले रहा है तो 5 माइनस 3 इज 2, सो 21 आ गया बच्चों। सो ये रूट को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके अब क्या करोगे बच्चों, अगेन जो इसमें नंबर्स है जैसे 60 है 35 है 21 है, इन सबको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे यूजिंग वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फटाफट से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ 60 से। सो यहाँ पे आ जाएगा 60, 2 से डिवाइड होगा, सो यहाँ पे आ गया 30 बच्चों। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 15 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा, देन 5 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। सो 60 का क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 60 का क्या आ रहा है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 5। अब 4 को बच्चों डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, होता है हमारा 2 स्क्वायर। क्या होता है? 2 स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली इसको 2 स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज स्क्वायर और रूट उससे कैंसिल हो जाएगा। देन 35। अब 35 बहुत ईजी है बच्चों, 7 फाइजा क्या होता है? 7 फाइजा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जहां पे हमारा 4 का हो गया 2 स्क्वायर, 35 का हो जाएगा बच्चों हमारा 7 फाइजा। सो यहाँ पे आ गया 7 फाइजा। 21 का भी करने का बच्चों जरूरत नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 7 थ्रीजा क्या होता है? 7 थ्रीजा। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 7 इंटू 3। अब आपके पास सारे छोटे नंबर्स आ चुके हैं, फटाफट से इसका स्क्वायर बनाओ, सबका पेयर ढूंढो। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो 2 के साथ 2 बाजू में ही है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5 यहाँ पे बच्चों और 5 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर इंटू, ये तो पहले से 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, इंटू 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 क्या होता है बच्चों? हमारा 7 स्क्वायर। 7 इंटू 7 इज 49, बट हमें 49 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बच्चों? बिकॉज स्क्वायर और रूट हमें कैंसिल करना है। अब आप ऑब्जर्व करोगे सब नंबर के ऊपर स्क्वायर है, तो सबका सब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू अंडर रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल, सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। अब फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 थ्रीजा क्या होगा बच्चों? 6, 6 फाइजा हो जाएगा 30, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। 7 टूजा होगा 14, तो इंटू 14। अब 13 इंटू 40 करो, देयरफॉर यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 30 इंटू 14। देखो 0 तो हो जाएगा हमारा कैरी, 0 तो हो जाएगा हमारा कैरी। ओके, देन 14 थ्रीजा 42, 14 थ्रीजा 42, सो यहाँ पे आ जाएगा 420 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों? 420 मीटर स्क्वायर। ब्रैकेट करो, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। एंड यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 नहीं बनाया था, तो अभी बना लेते फटाफट से। जो पहला ट्रायंगल का एरिया आया वो बन गया इक्वेशन 1, दूसरे ट्रायंगल का जो एरिया आया बच्चों वो बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप ऑब्जर्व करोगे मेरे पास एरिया ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल है, एरिया ऑफ अ सेकंड ट्रायंगल है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा लास्ट पार्ट क्या है बच्चों? दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बिकॉज ये है पहले ट्रायंगल का एरिया और ये है सेकंड ट्रायंगल का एरिया। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मैं एक बार और इसे मूव कर लेता हूं बच्चों थोड़ा सा, और फाइनल आंसर हम लोग फटाफट से लिख देते हैं। सो ये हो गया, तो थोड़ा सा और कर लेता हूं। ओके, वेट फॉर अ मिनट। चलो अभी राइटिंग पार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हमें क्या ऐड करना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल है हमारा PSR, कौन सा है बच्चों? PSR, प्लस दूसरा वाला ट्रायंगल है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों हमारे पास? PQR, कौन सा है? PQR। इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR। अब इन दोनों को फटाफट से ऐड करेंगे, दोनों का वैल्यू हमारे पास है। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PSR कितना आया था बच्चों? 270, देन प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR कितना है बच्चों? 420, तो यहाँ पे आ जाएगा 420। फटाफट से ऐड करेंगे इसे, सो हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQRS इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज 0, 4 प्लस 2 इज 9, सॉरी 4 प्लस 2 बोल रहा हूं मैं, 7 प्लस 2 इज 9। कैलकुलेशन भी मैं गलत ही बता रहा था। ओके, सो 7 प्लस 2 इज 9, देन 4 प्लस 2 इज 6, तो यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास 690 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों? 690 मीटर स्क्वायर। सो आई होप आप लोग को ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी सम है बच्चों, बट बहुत इंटरेस्टिंग सम है कि हमें अपने ऑब्जर्वेशन से देखा कि हमारे पास 2 ट्रायंगल हो रहा है। बिकॉज एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो कोई फॉर्म ही नहीं हो रहा है, कोई क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ही नहीं आ रहा है, तो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम ना तो रोम्बस। तो इस केस में हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ यहाँ पे डायगोनल दिया है, वो डायगोनल क्या कर रहा है? 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो पहला ट्रायंगल तो राइट एंगल है, तो इजीली बेस और हाइट मिल गया हमें। बेस और हाइट का यूज करके हम लोग ने फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाला। मेक इट इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो सेकंड ट्रायंगल है वो भी अगेन उसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट साइड दिया, सेकंड साइड दिया, तो थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही थर्ड साइड मिलेगा हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, हीरोइंस फार्मूला। तो हमने क्या किया, पहले तो फर्स्ट ट्रायंगल का यूज किया, जिसका हमने यूज करके पाइथागोरस अप्लाई किया और थर्ड साइड निकाला। थर्ड साइड दोनों में ही कॉमन था, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, जैसी थर्ड साइड मिला हम लोग ने यहाँ पे हीरोइंस फार्मूला अप्लाई किया। और हीरोइंस फार्मूला क्या बोलता है कि सबसे पहले मुझे लगता है सेमी पेरीमीटर, क्या लगता है, सेमी पेरीमीटर। तो हमने सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला। जैसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिला हमने ऑब्जर्व किया, हाँ दोनों ही ट्रायंगल को हम ऐड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। सो फाइनल स्टेप में दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसको ऐड कर दे और हमें मिल गया एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज 690 मीटर स्क्वायर, 690 मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा सम बच्चों कंप्लीटेड। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट सम पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ओके तो चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे बच्चों। सो यहाँ पे आ गया हमारा फोर्थ एंड द लास्ट सम। अब इस सम में हमें क्या करना है, आप ऑब्जर्व करोगे तो अगेन सेम चीज दिया है बच्चों, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ABCD, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है, कोई भी शेप यहाँ पे कोई भी फिगर हम लोग का बन नहीं रहा, ना तो पैरेललोग्राम, ना तो रोम्बस, ना तो ट्रेपेजियम। तो हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यहाँ पे हमारा 3 ट्रायंगल है, 1 2 3। बट 1 2 3 देखने से अच्छा बच्चों आप ऑब्जर्व करो, ये जो BDC है, ये हम अगर एक कंसीडर करते, एक सिंगल ट्रायंगल कंसीडर करते, तो आपको DC दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, DC 60 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा हमारा बेस, क्या बन जाएगा बच्चों, बेस। और DC के ऊपर हमारा हाइट है BT, कौन सा है, BT। अब ये BT कितना दिया है हमें, 13 मीटर, कितना दिया है, 13, और ये बन जाएगा हमारा हाइट। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है, अगर मैं इसे ट्रायंगल कंसीडर करूं मेरा जो कि है, तो यहाँ पे हमारा DC बन जाएगा बेस, BT बन जाएगा हमारा हाइट। तो इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BDC, क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BDC। सेकंड आप ऑब्जर्व करोगे, सेकंड अगर मैं कंसीडर करता हूँ BAD, क्या कंसीडर करता हूँ बच्चों में, BAD। मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ कलर, ओके रेड ले लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ BAD, क्या ले लूँ बच्चों, BAD। सो ये बन गया मेरा सेकंड ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल तो पहले से ही राइट एंगल है, मतलब ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइट। क्या हो गया बच्चों, बेस एंड हाइट। मतलब बहुत इजी हो गया, इसमें तो हमें हीरोइंस फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ा। इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पहले वाले में भी बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड में भी बेस इंटू हाइट का, दोनों को ऐड कर दोगे तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। सो फटाफट से इसमें काम करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन ट्रायंगल, पहले हम लोग ले लेते हैं BDC, क्या ले लेते हैं बच्चों, BDC। सो इन ट्रायंगल BDC आपके पास क्या क्या है, पहले तो आप दिखा दो यहाँ पे जो आपका BT है। सो सेगमेंट BT is perpendicular to segment DC, is perpendicular to segment DC, कॉमा देयरफॉर आपका जो DC है वो बन जाएगा बेस। तो DC इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 60 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 मीटर। आगे एंड जो हमारा BT है वो बन जाएगा हमारा हाइट, और हाइट आपके पास है 13 मीटर, कितना है, 13 मीटर। अब फटाफट से हम लोग क्या करेंगे इसमें, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू वर्ड हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास DC, तो यहाँ पे आ जाएगा DC इंटू हाइट क्या है हमारे पास बच्चों BT, तो यहाँ पे आ जाएगा BT। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 1/2 इंटू DC कितना है हमारे पास 60 इंटू BT कितना है हमारे पास 13। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, पहले 2 1 हो जाएगा, देन 2 3 6 हो जाएगा, एंड देन 0 हो गया हमारा कैरी। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचा है बच्चों, आई होप आपको ये दिख रहा होगा 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 13, क्या आ जाएगा 30 इंटू 13। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगेन कैरी बच्चों मल्टीप्लीकेशन में, 13 3 होता है हमारा बच्चों 39, क्या होता है 39। सो यहाँ पे आ गया 39 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 39 मीटर स्क्वायर। ब्रैकेट करो बच्चों एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब किस में जाओगे बच्चों, नाउ
इन ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है हमारा, BAD, कौन सा है, BAD, जिसके अंदर हमारा एंगल BAD इज व्हाट, 90 डिग्री, एंगल BAD इज 90 डिग्री। तो ये बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक आता है बेस, एक आता है हमारा हाइट। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जो हमारा बेस है वो क्या है बच्चों, हमारा बेस है AD, कंसीडर कर लो AD है, और AD हमें कितना दिया हुआ है, 9 मीटर, कितना दिया है, 9 मीटर। आगे चलते हैं, आगे हम लोग का कंसीडर कर लो जो हाइट है वो कंसीडर कर लो AB है, क्या है बच्चों, AB। सो AB हमें कितना दिया हुआ है, 40 मीटर, कितना दिया है, 40 मीटर। और फटाफट से यहाँ पे भी इसका एरिया निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू, मैं यहीं पे लिखता हूं पहले, हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास AD इंटू हाइट क्या है हमारे पास AB। और फटाफट से AD और AB का वैल्यू पुट करते हैं। सो हाफ इंटू AD कितना है 9 इंटू AB कितना है 40। 9 डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2 20 जा, इजी कैलकुलेशन। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू 9 है और क्या बचा है बच्चों 20। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू 9 2 हो जाएगा 18 और 0 हो गया बच्चों हमारा कैरी। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BAD इज 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। दोनों ही आपके पास बच्चों एरिया आ गया, दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे। सो मैं इसको फटाक से मूव करता हूं यहाँ पे, ओके। अब चलते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों आगे। सो आगे क्या हो जाएगा, अभी ये इक्वेशन 1 हो गया बच्चों, इसको इक्वेशन 2 बना लो। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या लिख सकते हो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारा एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। सो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट, इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, BDC, कौन सा है, BDC, प्लस एरिया ऑफ अ सेकेंड ट्रायंगल दैट इज व्हाट, BAD, दैट इज BAD। सो यहाँ पे आ जाएगा BAD। देयरफॉर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, BDC कितना है आपके पास 390, कितना है बच्चों 390, प्लस आपके पास BAD कितना है बच्चों, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BAD इज 180। फटाफट से इसको ऐड करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 9 इज 17, 1 हो गया कैरी, 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। सो यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट, 570 मीटर स्क्वायर। और फाइनल आंसर हम लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 570 मीटर स्क्वायर। सो इसी तरह से बच्चों हम लोग ने थर्ड वाला सम कर लिया। थर्ड वाला सम तो बहुत इजी हो गया, थर्ड वाले सम पे हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, मतलब ये हमारे प्रीवियस नॉलेज पे था। बट सेकंड वाला सम का कॉन्सेप्ट यूज किया कि दो ट्रायंगल्स निकालना है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, तो इजीली हमें एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये तीनों ही सम समझ में आया होगा। हाँ, मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि अभी तक 47 मिनट का वीडियो बन चुका है, मतलब बहुत लेंदी हो चुका है, बट मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को इस 47 मिनट्स में ये तीनों ही सम बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न कर रहे हो बच्चों, इजी मैनर में लर्न कर रहे हो, तो अपने फ्रेंड्स तक भी इसे पहुंचाना चाहिए, इसलिए वीडियोस को शेयर करते रहो बच्चों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है बच्चों, सारे सॉल्यूशन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट है, और डाउट नहीं है तो भी अगर आप कमेंट करोगे तो वो हमारे लिए एक तरह से एडवांटेज हो जाता है कि हाँ, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि चलो हमारे बच्चे हमसे एंजॉय कर रहे हो। तो आई होप आप कमेंट भी थोड़ा बहुत कर दोगे। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग 15.5 लर्न करेंगे, और आई होप 15.5 से हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीटेड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।